दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रिजल्ट के बारे में कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक जो है वो आ सकता है और फिर उसके बाद से आपका मेंस का पेपर कब तक हो जाएगा। तो इस संबंध में सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी कि बिहार सिविल कोर्ट जो क्लर्क का इसका रिजल्ट है वो कब तक आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि जो बिहार का सिविल कोर्ट का जो रिजल्ट डेट है वो आपका फरवरी के पहले सप्ताह में आ जाएगा। फिर वहीं पर बात करें अगर इसमें टोटल पोस्ट की तो कुल 3325 इसमें आपको पोस्ट देखने को मिली थी। लेकिन जब सभी लोग इसमें प्रीलिम पास हो जाएँगे, फिर उसके बाद से मेंस के लिए कितने लोग क्वालीफाई हो सकते हैं, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर इसकी बात करें तो रिज़ल्ट को जो है 10 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएँगे। आपको ध्यान में रखना है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए कम से कम 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो कि प्रीलिम्स इसका पास कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 33,250 से लेकर करीब 37,000 तक के लोगों को बुलाया जाएगा। जितनी बड़ी संख्या में लोग पास होंगे उतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा। वजह ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि पेपर जो है बहुत कोई हार्ड था नहीं, बहुत ईजी था। और साथ में इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो कैंसिल हो गया था किन्हीं वजहों से। अब खैर उसकी बात करने का समय नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट का जो कट ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हो सकता है हाई देखने को मिले। वजह ये है कि अब की बार बच्चे बहुत सारे जो हैं छँट गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं था, यानी कोई तुक्का भी लगा सकता था। तो ये सारी वजहें होती हैं जो कि कट ऑफ को हाई कर देती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कुछ बातों पे हमें गौर करना होगा कि इसमें करीब 6 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 50% जो हैं उपस्थित ही हुए थे। मतलब 6 लाख में से करीब 3 लाख के आस-पास बच्चे ही परीक्षा दिए हैं, यानी कि ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं कट ऑफ को थोड़ा-सा लो ले जाती हैं। यानी जितनी कम उपस्थिति उतना बेहतर होता है कि कट ऑफ नहीं जाने के लिए। देखिए नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं इसमें, तो फिर उसके बाद से जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, जो उसका रिज़ल्ट आएगा, तो कहीं न कहीं ये बातें हैं कि ये कारण जो हैं, जो नेगेटिव मार्किंग ना होना कट ऑफ को हाई कराती हैं। यानी बच्चे कम बैठे हैं, लेकिन फिर उसके बाद से कट ऑफ में जो है नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं है, तो कट ऑफ तभी भी हाई चला जाता है। अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो यह ईज़ी टू मॉडरेट देखने को मिला था प्रीलिम्स का। अब मेंस की बात करें तो आखिर मेंस में कौन से बच्चे जो हैं अभी जाएँगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि देखिए दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्यून के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार का अगर मेरे पास जो है अपडेट्स मिलता है, कोई न्यूज़ मिलता है, तो मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने कट ऑफ भी लगाया है कि मेल का क्या कट ऑफ हो सकता है और फीमेल का क्या हो सकता है। दोस्तों ये चीज़ें करने में बहुत समय लगती है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल बनता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सवालों का जवाब वहाँ पे दूँ। मुझे पता है आपके मन में ये सारे वीडियो देखने के बाद भी, कई यूट्यूबर्स का वीडियो देखने के बाद भी डाउट रहता है। मेरी पहली प्रायोरिटी होती है कि हमारे जो छोटे भाई हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह या फिर उसके बाद से किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट रखूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ से। दोस्तों अब बात करें कट ऑफ की, तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है मेल की, इसमें आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका 62 प्लस जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का 58 प्लस होगा। बी जो बैकवर्ड क्लास है उसका 53 हो जाएगा और जो ईबीएस है उसका 57 के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा तो मतलब कट ऑफ ऊपर नीचे अब की बार होने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या, पेपर का जो मॉडरेट लेवल है और फिर उसके बाद से जो इसमें निगेटिव मार्किंग ना होना, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी इसको। तो वहीं पे एससी की बात करें तो 45 और एसटी की बात करें तो इसमें 43 कट ऑफ होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फीमेल की कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना हो कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं वो जो है उनका कट ऑफ 53 होगा, ईडब्ल्यूएस का 48 होगा, बैकवर्ड क्लास का भी 48 आपको देखने को मिलेगा और ईबीएस जो है 45 देखने को मिलेगा और एससी का जो है 40 और वहीं पे एसटी का जो है 35 कट ऑफ इसके आसपास देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, कट ऑफ तो एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस के बाद से, बहुत सारे पोल्स कराने के बाद से अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के माध्यम से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कट ऑफ कहीं ना कहीं यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके आगे पीछे अगर आपका 2-4 नंबर कम भी होता है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ होता है मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको एक्यूरेट बातें बताऊं। लेकिन फिर भी अगर कहीं
अगर कोई बच्चा 2-3 नंबर पीछे है, तो इसे एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं समझना है आपको। अगर आप इससे मेरे बताए हुए कट ऑफ से भी 2-3 नंबर कम हैं, तभी भी आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, 4-5 नंबर भी कम है, तभी भी अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। हो सकता है कि मेंस में आपको मौका मिल जाए। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बताने वाला आजकल यूट्यूब पे कोई नहीं है। सभी लोग जो है व्यूज़ पाने के चक्कर में अजीबो-गरीब बात करते हैं, कट ऑफ को हाई बताते हैं, बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। आप पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए अगर किन्हीं वजहों से नहीं होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किन्हीं वजहों से नहीं होता है, तो फिर भी आपके पास मौका किसी न किसी दूसरे रूप में निकल कर आएगा। अभी बहुत सारी वैकेंसी आने को हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखें। तो आपका मेंस का जो सिलेबस है, आपको अब उसके अनुरूप चलना है। मेंस के लिए अगर आप क्वालीफाई होते हैं, तो मेंस दीजिए, नहीं तो अब अगले एग्ज़ाम के लिए भी आपको तैयार रहना है। अब की बार बहुत सारी वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेगी, और मैं जो है किसी भी प्रकार की वैकेंसी होती है, नई वैकेंसी आती है, तो मैं उसके सिलेबस के, एग्ज़ाम पैटर्न के, पेपर के लेवल को लेकर ईज़ी, मॉडरेट या फिर उसके बाद से टफ क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके जवाबों का सही जवाब दूँ, आपके सवालों का सही जवाब दूँ, आपको एकदम सैटिस्फाई रखूँ, और इसीलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें।